हमें समाज से हमेशा ये शिकायत रहती है कि हम जब भी नया और बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें नो, नेवर, नहीं यही सुनना पड़ता है। लोग कुछ नया करने ही नहीं देना चाहते क्योंकि वो नहीं कर पाए। हो सकता है कि जब उन्होंने कोशिश की हो तो सिचुएशन अलग हो, उनके फेल होने के कारण कुछ अलग हो, और हो सकता है शायद आज वो कारण एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो किसी के बोलने से डरिए मत, नया करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। साथ बोलिए फिर से, नया करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। एक पॉजिटिव कल्चर लोगों को सेटिस्फाइड रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिए, अगर आपने अपनों का, आपके एम्प्लॉयज का ख्याल नहीं रखा तो कोई और रखेगा, जो आपके बिजनेस और लाइफ के लिए बहुत डेंजर है। आज हम ऐसी कुछ बातें सीखेंगे जो है तो बहुत छोटी, बट आपके ऑफिस में और आपके घर में आपके कल्चर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने में बहुत दम रखती है। तो देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम सोचते हैं ये तो बहुत आसान है, कुछ फ्री में दे देने से या पार्टी थ्रू करने से कल्चर सुधर जाएगा, बट ट्रू कल्चर इससे कई ज्यादा डीप है। हर घर की या कंपनी की एक परंपरा होती है, वो फैमिली के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती है कंपनी की, जिससे वो कंपनी या फैमिली चलती है। ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हम अब से सिर्फ कंपनी की बात करेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग फैमिली कल्चर में समझ लीजिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से बातों को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और अपने सिचुएशन में ढाल लीजिए। बैक टू द टॉपिक नाउ। वही सेट ऑफ रूल्स कंपनी के ऑपरेशन में और एम्प्लॉयज के डेली प्रैक्टिसेस में दिखाई देते हैं। हम सबको ऑनेस्टी पसंद है, सिमिलरली एम्प्लॉयज को भी ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ कांस्टेंट फीडबैक देने में खुशी मिलती है, बिना डरे, ऑनेस्टली। हो सकता है कि आपकी कंपनी के कल्चर के वजह से या निकाले जाने के डर के वजह से आपके एम्प्लॉयज आपको ऑनेस्ट रिव्यूज, फीडबैक्स नहीं दे रहे होते हैं, या किसी मिडिल सुपीरियर एम्प्लॉयज के वजह से आप तक ऑनेस्ट फीडबैक पहुंच ही नहीं रहा होता है, जो कि आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है सजेशन या आइडिया बॉक्स इंस्टॉल किया जाए, जिसमें एम्प्लॉयज बिना नेम के सजेशन या आइडिया या कमेंट दे सकते हैं। इससे उन्हें वांटेड की फीलिंग आएगी, जो उन्हें सेल्फ सेटिस्फाइड रखेगी, जो आपके कंपनी में सेटिस्फैक्शन का कल्चर इम्प्लांट करेगी। जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेशन अच्छा रखता है, वहां पे एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन रेट अच्छा होता है, जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज का रिटेंशन रेट बढ़ाता है। वहां से कोई भी लोग छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन होना नहीं चाहते। ये चीज के वजह से सिर्फ कल्चर ही इम्प्रूव नहीं होता, बट एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है और उसका मोराल हाई रहता है, जिससे कंपनी की वैल्यू एंड प्रॉफिट दोनों बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉयज को काम के साथ वेकेशन भी पसंद होते हैं। हो सकता है कि आप आपकी कंपनी में ज्यादा पेड वेकेशन ना देते हो। इसका सिंपल सॉल्यूशन है फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट रखें। आप अपने एम्प्लॉयज को कह सकते हैं कि साल में आपको 21 डेज पेड वेकेशन मिलेगा, वो आप कभी भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट जिस कंपनी में हो, वहां पे बेटर कल्चर के साथ लोग ज्यादा प्रोडक्टिव एंड डेडिकेटेड होते हैं। आप थोड़े दानवीर बनना चाहते हैं तो कुछ वेकेशन अलाउंस भी एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दे सकते हैं, बट इन लिमिट्स। कोई भी चीज जब ज्यादा होती है तो नुकसान करती है। नेक्स्ट, आप आपके एम्प्लॉयज के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स, इंश्योरेंस, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके वर्क कल्चर में। इससे आपके एम्प्लॉयज कम बीमार होंगे। अगर हो सके तो मोटिवेशनल क्लासेस भी इंट्रोड्यूस कर दे, विच विल लीड टू पॉजिटिव वर्क फ्लो एंड लेस लीव्स फ्रॉम ऑफिस, which will again benefit company. Young and fresh employees are very excited and energetic, full of new ideas. Just giving them enough opportunities will give them sense of value in the team, जो आपको long term goodwill में फायदा देगा। आप
यंग एम्प्लॉयज को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने दे सकते हैं। इससे उनमें सेल्फ अचीवमेंट की फीलिंग आएगी। अच्छा काम करने पर आप छोटे छोटे पब्लिक प्रमोशंस उन्हें दे सकते हैं, जिससे उन्हें और अच्छा काम करने में प्रोत्साहन मिलेगा। उनके डेवलपमेंट के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम या ऑनलाइन कोर्सेज उनके शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट एंड गेटिंग बेटर जैसी फीलिंग्स डेवलप होगी। इससे वो यंग फ्रेश माइंड्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, विच विल अगेन इनडायरेक्टली बेनिफिट योर कंपनी। कल्चर हमेशा ऊपर के लीडरशिप से नीचे के एम्प्लॉयज तक टॉप डाउन फॉर्म में ही सेट होता है। अगर एम्प्लॉय देखता है कि उनका मैनेजर, सुपरवाइजर या लीडरशिप एक सर्टेन वे में बिहेव करता है, तो वो वैसे ही मिमिक करेगा। सो अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स के एक्शन पे नजर रखो। कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज भी सुधर जाएंगे। कहा जाता है कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ कल्चर। फर्स्ट लेयर इज राइटिंग ऑन द वॉल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहली लेयर होती है कि हमने हमारे दीवारों पर क्या पोस्टर लगा के रखे हैं, किस तरह के मैसेज वाले कोट्स है। इससे एम्प्लॉयज के मेंटल एटीट्यूड पे फर्क पड़ता है, जिससे उनका इमोशनल क्वेश्चन ट्रिगर होता है, जो अल्टीमेटली उसके वर्क कल्चर को अफेक्ट करता है। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन और उसके स्ट्रेटेजीज जिससे उसको बढ़ाया जा सकता है, इन सब के बारे में जानना है तो हमने उस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ कल्चर है कि व्हाट वी प्रीच। जो भी लीडरशिप है कंपनी की, वो क्या सिखा रही है अपने एम्प्लॉयज को, क्या चाहती है वो अपने टीम से, कंपनी की क्या विचारधारा है, क्या वो चीज है जो बार बार एम्प्लॉयज को बताई जा रही है थ्रू वर्ड्स, नोटिसेस, लेटर्स, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। कंपनी मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज कौन सी वैल्यूज के बारे में सीख रहे हैं, क्या है वो जो बार बार सुनते हैं। नेक्स्ट, थर्ड लेयर है द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। ये इनविजिबल लेयर है। इसको जानना है तो पार्ट 1 में बताई गई 5 मंकी वाली रिसर्च जरूर देखें। ये लेयर बताती है कि यहाँ काम कैसे होता है। कई बार न्यू टैलेंट्स एचआर के प्रेजेंटेशन से उनके ऑफिस से बहुत अच्छी बातें सुन के आते हैं, दीवारों पे पोस्टर्स देखते हैं, कोट्स देख के बहुत इंप्रेस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट जब रियलिटी में कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें सब रियलिटी का पता चल जाता है, जो उन्हें निराश कर देती है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ऐसी फीलिंग उन्हें आती है जो बिल्कुल सही नहीं है आपके कंपनी के लिए। वो देखते हैं कि कंपनी में काम कुछ अलग ही ढंग से हो रहा होता है। यहाँ कुछ अनरिटन से रूल है जो प्रेजेंटेशन से या बॉस के लेक्चर से बिल्कुल ही अलग है। उनका मोराल डाउन हो जाता है और वो रोबोट बन जाते हैं। जितना फीड करो उतना काम करो, बस यही एटीट्यूड उनमें रहता है और कोई भी मोटिवेशन नहीं रहता है। जो भी काम बिना मन से हो वो कैसा होता है आप सबको पता है। सो आपके वर्क कल्चर में थर्ड लेयर के वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सुधारे, उसके लिए जो हमने स्टार्ट में बताया है वो फॉलो करो, और बाकी के और कुछ डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इफ यू केयर देन शेयर दिस टू अदर्स। कमेंट अबाउट व्हाट आर यू फीलिंग, वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।